हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल और द क्लासेस में। साथियों, जैसा कि पता ही आपको बहुत सारी परीक्षाएं बिल्कुल आने वाली हैं, जैसे कि आप निजी सचिव समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और पैट जैसी। और इन भर्ती परीक्षाओं हैं तो जो करंट अफेयर्स की बहुत सारे टॉपिक हैं, करंट टॉपिक हैं, हॉट टॉपिक है, उन्हीं में से आज का एक टॉपिक है हमारा चंद्रयान 3। तो आज हम साथियों चंद्रयान 3 को बड़े अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे और इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की, जो कि है चंद्रयान 3 के बारे में। चले तो चंद्रयान 3 के विषय में हम बहुत सारी चीजें जाननी है, जैसे कि आप इसमें जानेंगे लैंडर। ठीक है, चंद्रयान के लैंडर के विषय में हम जानेंगे, चंद्रयान के रोवर के विषय में हम जानेंगे, रोवर क्या था, चंद्रयान ने लैंड कब किया, ठीक है, इसके विषय में हम जानेंगे। और इससे पहले जो हमारे पूर्व में मिशन रहे हैं, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, तो हम इन पूर्व मिशन के विषय में भी हम बात करेंगे। ठीक है, आज हम इन्हीं टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है साथियों, लैंडर, रोवर, लैंड कब किया और जो पूर्व में चंद्रयान के मिशन रहे हैं, उन टॉपिक पर हम बात करेंगे। जैसे हम इस इमेज से छोटी सी छोटी चीज को हम क्लियर करने की कोशिश करें साथियों, तो आप ये इमेज देख रहे होंगे जो कि है चंद्रयान के विषय में। ये व्हीकल है, कभी कभी व्हीकल भी पूछ लेगा कि चंद्रयान 3 को ले जाने वाला व्हीकल का क्या नाम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऐसी। ठीक है, मिशन लाइफ कितनी होती है, एक लूनर डे में कितने अर्थ डे होते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे कि एक लूनर डे में कितने डे, 14 अर्थ डे होते हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी विषयों को, छोटी छोटी बातों को हम जानेंगे चंद्रयान 3 के विषय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन बनकर चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। दक्षिणी ध्रुव पर एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी पहले कभी खोज नहीं की गई थी। ठीक है, तो जो दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया था, तो वो इतिहास रचा है अपने प्यारे भारत ने। सबसे पहले टॉपिक, सबसे पहली चीज समझने वाली यही होगी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बन गया है? भारत ऐसा पहला देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात, इस मिशन का उद्देश्य सुरक्षित सहज चंद्र लैंडिंग, रोवर की गतिशीलता और अंतस्थ स्थानों वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन करना था। ठीक है, पूछ लिया इस चंद्रयान 3 का क्या उद्देश्य था। तो हम चंद्रयान 3 जो सॉफ्ट लैंडिंग की है दक्षिणी ध्रुव पर, तो हम क्या बताने के लिए गए थे कि वहां पर सुरक्षा कितनी है। ठीक है, सहज चंद्र लैंडिंग हो सकती है अथवा नहीं, रोवर की गतिशीलता क्या रहेगी, रोवर चलेगा अथवा नहीं चलेगा, और अंतस्थ स्थानों को, जो वैज्ञानिक वहां के अंतस्थ स्थानों को खोजने के लिए गए थे, क्या उस खोज में वे सफल हो पाएंगे अथवा नहीं। इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु भेजा गया था दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3। ठीक है साथियों, भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला कुछ देशों में शामिल हो गया है। देखिए, सबसे पहले चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किसने की है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन और चौथा अपना प्यारा भारत बन गया है। ठीक है, चौथा कौन सा देश बन गया है साथियों? चौथा बन गया है अपना प्यारा देश भारत, चंद्रमा पर सफलतापूर्व लैंडिंग करने वाला। ठीक है, चलिए ये बात हमें पता लगी। अगली बातें, चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल चांद की 100 किलोमीटर कक्षा के निकट पहुंचा। अब इसके प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। चंद्रयान 3 कब से कब तक, यानी कि जब लैंडिंग की तो उसने किन किन चरणों से होकर, किन किन फेज से होकर वो वहां तक पहुंचा। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा के निकट पहुंचा। उसके बाद भारत का चंद्रयान 3 पृथ्वी की 5 अलग अलग कक्षाओं, 5 अलग अलग ऑर्बिट से होकर चक्कर लगाने के बाद 1 अगस्त 2023 को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया। इस चीज को अंडरलाइन करेंगे कि पृथ्वी की कक्षा से वे चंद्रयान 3 कब बाहर निकला? 1 अगस्त 2023 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रयान 3 बाहर निकल गया। ठीक है, चांद की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए 5 अगस्त 2023 को 22 दिन की यात्रा के बाद सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया। तो हमारा चांद चंद्रयान 3
चांद पर या चंद्रमा पर कब पहुंचा? 5 अगस्त 2023 को। ये डेट याद करने वाली डेट है साथियों। 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्व लैंडिंग करने वाला भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्व लैंडिंग की है। ये डेट याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। इसके बाद प्रोपेल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल जिसका नाम था विक्रम। लैंडर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम था क्या? लैंडर का क्या नाम था? विक्रम, ठीक है। लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। एक दूसरे से अलग होंगे। तत्पश्चात लैंडर की महत्वपूर्ण डीबूस्ट प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारा जाएगा, ठीक है। अच्छा, कब उतारा गया ये डेट भी याद रख लीजिए। 23 अगस्त को चंद्रमा पर, जो मैंने अभी पीछे डेट बताई थी साथियों, ठीक है। ये डेट ये थी चांद की कक्षा में प्रवेश करने की डेट। ये डेट थी चांद की कक्षा में प्रवेश करने की डेट। चांद की कक्षा में कब प्रवेश किया उसने और पृथ्वी की कक्षा से कब बाहर हुआ। चांद की कक्षा में प्रवेश कब किया? 5 अगस्त 2023 को। ये सारी बातें साथियों आपके लिए करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। पहुंचा कब? 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारा गया। तो 23 अगस्त की डेट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब वहां पर क्या होगा? एक रोवर होगा जो चांद की सतह का विश्लेषण करेगा। जब चांद जो है अपने जिस व्हीकल से अलग हो जाएगा तो वहां पर चंद्रमा की सतह पर क्या पहुंचेगा? रोवर पहुंचेगा, ठीक है। रोवर क्या करेगा? उस चंद्रमा की सतह की बहुत सारी डिटेल्स को इकट्ठा करेगा। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अब बात करेंगे साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो कि हैं बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। हमने प्रोसेस समझ लिया, किन किन प्रोसेस से होकर चंद्रमा अपनी सतह पर पहुंचा। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, ठीक है। रोवर, लैंडर, इनके नाम रखे गए थे। तो रोवर का क्या नाम था साथियों? प्रज्ञान नाम था, जो कि 26 किलोग्राम वजनी था। लैंडर का क्या नाम था? विक्रम, जो कि 1724 किलोग्राम वजनी था। तो रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान, इनके नाम थे। प्रक्षेपण कब किया गया था? पहली बार 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। और प्रक्षेपण यान का क्या नाम था? व्हीकल का क्या नाम था? LVM 3MK4। LVM 3MK4, ये आप याद कर लीजिए। ये 100% पैट परीक्षा में पूछा जाएगा। पैट या फिर APS, इन जैसी परीक्षाओं में साथियों ये पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 जिस व्हीकल से ले जाया गया उस व्हीकल का क्या नाम था, उस प्रक्षेपण यान का क्या नाम था? LVM 3MK4। चलिए और बात जानते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन बनकर, चलिए ये चीजें हमने जानी, ठीक है। चंद्रयान 3 के विषय में इन सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, ठीक है साथियों। इन सारी चीजों का हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया चंद्रयान 3 के विषय में। अब बात करेंगे कुछ PM द्वारा दिए गए नाम की, ठीक है। क्योंकि PM मोदी जी ने जो चंद्रमा पर ये हमारा लैंडर उतरा, रोवर उतरा, ठीक है, तो किन किन पॉइंट्स पर उतरा, उन जगह के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाम रख दिए थे। मून लैंडर जहां उतारा गया उस स्थान का शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया। शिव शक्ति पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मून लैंडर जिस जगह पर उतरा उसका नाम क्या रख दिया? कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पर उतरा उसका नाम रखा शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। चंद्रयान 2 ने जहां अपने पद चिन्ह छोड़े, ठीक है, जो हमारा लैंडर था जैसे ही आगे बढ़ा, जब रखा गया सतह पर, चंद्रमा की सतह पर रखा गया, तो जो पद चिन्ह जहां पर छोड़े उन पद चिन्हों को बोला गया तिरंगा। उन पद चिन्हों को क्या बोला गया साथियों? तिरंगा बोला गया, ठीक है, तिरंगा, ये याद रख लेना।
लैंडर ने, जहां अपने जो लैंडर के पहिए थे, ठीक है, तो जहां वो पहिए छपे चंद्रमा की सतह पर, उन पद चिन्हों को क्या बोला गया? तिरंगा। वहीं 23 अगस्त को, जिस दिन चंद्रयान 3, 23 अगस्त 2023, ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इस डेट को आप दिमाग में बैठा लीजिए। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव सतह पर उतरा। ठीक है, 23 अगस्त 2023, इस डेट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो 23 अगस्त 2023 को जिस दिन जो है चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के नाम से जाना जाएगा। इस दिन को किस नाम से जाना जाएगा साथियों? नेशनल स्पेस डे के नाम से जाना जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे कब मनाएंगे हम? अब से 23 अगस्त 2023 को क्या मनाएंगे हम? नेशनल स्पेस डे। ठीक है साथियों, नेशनल स्पेस डे। ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। जहां मैंने लाल, बैंगनी इन कलर का प्रयोग किया है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेशनल स्पेस डे कब मनाएंगे हम? 23 अगस्त 2023 को हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए इससे संबंधित कुछ और बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। पिछले मिशन में उत्पन्न बाधाएं और चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 जिन जिन बाधाओं से होकर निष्क्रिय हुआ, क्या क्या बाधाएं थी। अब चंद्रयान 3 वहां पर चंद्रमा की सतह पर पहुंचा है, तो इन सारे चरणों में हम कुछ चीजें जानेंगे। वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 मिशन की लैंडिंग में विफलता के बाद अब चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की है। पता लगा हमें चंद्रयान 2 किस वर्ष भेजा गया था? 2019 को। चंद्रयान 2 किस वर्ष भेजा गया था साथियों? 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया था। ठीक है, चंद्रयान 2 कब भेजा गया था? 2019 में, लेकिन उसकी लैंडिंग में विफलता आ गई थी। क्या रहा कारण? चंद्रमा पर उतरते समय नियंत्रण और संचार खो देने के कारण चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर क्षतिग्रस्त हो गया था। जैसे अभी लैंडर था, वो उसने बड़ी सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लिया था चंद्रयान 2 में। वर्ष 2019 की बात हो रही है। जैसे ही चंद्रयान सतह पर लैंड करने वाला था, लेकिन जो उसका लैंडर था वो नियंत्रण और संचार जो डिस्कनेक्टिविटी थी उसने खो दी, जिसकी वजह से वो क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, चंद्रयान 3 में भविष्य की समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने और उनका समाधान करने के लिए चंद्रयान 2 मिशन से सीखे गए सबक से विफलता आधारित डिजाइन रणनीति का उपयोग किया गया। महत्वपूर्ण परिवर्तनों में लैंडर के पैरों को मजबूत करना, जो उसके टायर थे इस बार काफी मजबूत किए गए। ईंधन भंडारण, जो उसकी फ्यूल कैपेसिटी थी उसको बढ़ाना और लैंडिंग साइट के लचीलेपन को भी बढ़ाना शामिल था। इन सारी बातों का ध्यान करके पिछली गलतियों से सुधार करते हुए इस वर्ष 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर अपनी सफलतापूर्व लैंडिंग की है। ठीक है, इसके साथ सारी जानकारी समाप्त हुई। वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, सादर अभिवादन।